नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का। दोस्तों, बिहार एसआई पीटी का आप सभी लोग का डेली बेस पे प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है। आप सभी लोगों से एक बात और कहना चाहेंगे कि आप सभी लोग का लूसेंट का जो मैंने आप सभी लोग को बोला था कि पेज वाला जो प्रैक्टिस सेट है वो स्टार्ट किया जाएगा, तो कुछ दिन 2-4 दिन और रुकिए, आपका स्टार्ट किया जाएगा और उसको कंटिन्यू पूरा बेहतर तरीके से किया जाएगा, क्योंकि अब आप सभी लोग का एग्जाम धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है। उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस बेहतर तरीके से करना है। लूसेंट आप एक बार ख़त्म कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपका यहाँ पे जो तैयारी है 50 से 60% आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो आप सभी लोगों से उम्मीद चाहेंगे कि वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखा कीजिए और अपना स्कोर बताया कीजिए कि आप सभी लोग कितना स्कोर कर पा रहे हैं। बहुत लोग स्कोर बताते भी हैं, बहुत अच्छा लगता है कि बहुत मतलब सही बताते हैं ईमानदारी से। अगर वो 50 क्वेश्चन सही करते हैं तो बताते हैं हाँ 50 क्वेश्चन सही हुआ है, आगे कोशिश करेंगे 60 क्वेश्चन सही करने का। तो इस तरीके से आपका डेली बेस पे क्वेश्चन सही होने का चांस बढ़ता है। आप डेली बेस पे प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, आपको पता नहीं है कि आप कितना क्वेश्चन सही कर रहे हैं, इस तरीके से आपका सेट कंप्लीट नहीं हो पाता है। बस आप देखिए कि आप कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं और आगे आप कितना क्वेश्चन सही करेंगे, तभी आप प्रैक्टिस सेट का सही तरीके से कर पाएंगे। अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए सेट को शुरू कर लेते हैं। पहला प्रश्न है कि सियाचिन हिमनदी स्थित है कहाँ में, बताइएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, काराकोरम श्रेणी स्थिति में। देखा जाए तो आपका यहाँ पे उत्तर ए हो जाएगा। अगर बात करें हम ट्रांस हिमालय के, तो देखिए ट्रांस हिमालय के अंतर्गत सबसे उत्तरी श्रेणी काराकोरम है। काराकोरम न केवल ट्रांस हिमालय की बल्कि यह भारत की सबसे उत्तरी श्रेणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब की गई थी? तो ये कब किया गया था? तो 1977 में आर्थिक जनगणना पूछा गया है। आर्थिक जनगणना केंद्रीय सांख्यिकी द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि लोथल किस नदी के निकट स्थित है? लोथल, तो इसका उत्तर आपका भोगवा नदी हो जाएगा, याद रखिएगा सभी लोग। हड़प्पा कालीन स्थल लोथल सिंधु सभ्यता का एक बंदरगाह शहर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। 9 से 10 फरवरी 2020 के मध्य 33वां अफ्रीकन यूनियन शिखर सम्मेलन कहाँ पे संपन्न हुआ है? तो इसका उत्तर आपका ए हो जाएगा, आदिस अबाबा, याद रखिएगा आदिस अबाबा यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। ठीक है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी याचिका का उल्लेख नहीं है? तो इसका उत्तर देखा जाए तो ऑप्शन डी हो जाएगा, आदेश। देखिए अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को 5 प्रकार की रीट निकालने की शक्ति है। पहला रीट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा प्रतिषेध, चौथा उत्प्रेषण और पांचवा जो है आपका अधिकार परीक्षा है। तो आप पांचों को याद रखिएगा, आपको कंफ्यूज कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यूजिक कंस्टर्स के लिए हॉल की दीवार को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर आपका डी हो जाएगा, ध्वनि का अवशोषण करना चाहिए। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक देखा जाए तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, केशव चंद सेन। देखिए आप याद रखिएगा, ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 ईस्वी को राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कौन सी संस्था मिलकर विश्व बैंक का गठन करते हैं? तो इसका उत्तर देखिए आप याद रखिएगा 1, 2, 3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम हो जाएगा और तीसरा आपका अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे ए राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि चौथा, शीतकालीन युवा ओलंपिक खेल 2024 कहाँ पे आयोजित होगा? तो इसका उत्तर 9 का देखा जाए तो आपका गैंगवोन में होगा, यानी ए आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं क्या कहता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है? सही उत्तर के चयन हेतु अधोलिखित कूट का उपयोग कीजिए। ठीक है, एक बार पढ़ लीजिए फिर आंसर आप सभी लोग सही दीजिएगा। तो इस तरीके से इसका उत्तर 2 और 4 सही हो जाएगा, यानी 2 और 4। देखते हैं क्या कहता है। यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग का अधिकृत किए हुए हैं। चौथा कहता है कि 82 डिग्री
और 30 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती हैं? तो इसका उत्तर आपका मेघालय हो जाएगा। मेघालय उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। भूटान के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य इस प्रकार के हैं: अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल और सिक्किम हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? तो करेक्ट उत्तर आपका सी हो जाएगा, यानी लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। याद रखिएगा सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत कितने अरब डॉलर की अमेरिकी प्रतिभूतियों के साथ विश्व का सबसे अधिक प्रतिभूतियों वाला 12वां देश बना है? तो इसका उत्तर ए हो जाएगा, 157 अरब 40 करोड़ डॉलर। याद रखिएगा बहुत ही ज़्यादा ये हो जाता है, ए आपका उत्तर हो जाएगा। मृग मरीचिका का कारण क्या है? तो इसका उत्तर देखा जाए तो डी हो जाएगा, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यानी देखा जाए तो आपका यहाँ पे उत्तर डी हो जाएगा। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत जाना जाता है, बताइए। तो इसका उत्तर 15 का देखा जाए तो आपका डी उत्तर हो जाएगा, यानी सार्वभौमिकतावाद। यानी करेक्ट आंसर देखा जाए तो 15 का ऑप्शन डी आपका उत्तर यहाँ पे हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 31 जनवरी 2020 को बीसीसीआई की 3 सदस्यीय क्रिकेट सलाहकार समिति ने 3 सदस्यों को शामिल करने की घोषणा की है। दिए गए विकल्प में से इस 3 सदस्यीय समिति को यानी समिति में कौन शामिल नहीं है, बताइएगा। तो इसका उत्तर देखिए गौतम गंभीर हो जाएगा। याद रखिएगा 16 का उत्तर ए हो जाएगा। सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए होगा, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। भारत में संघीय व्यवस्था से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सही है? 17 का बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद आप सभी लोग आंसर करेंगे तो आपको बेहतर आंसर आपका यहाँ पे आएगा। तो 17 का आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, 1 और 2। यानी संविधान शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है। एकात्मक झुकाव का उसमें सशक्त मिश्रण है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाली आंसू गैस क्या होती है? तो इसका उत्तर आपका क्लोरीन हो जाएगा। देखिए वास्तव में आंसू गैस का घटक क्लोरोपिक्रीन होता है, जो एक जहरीली रसायन है, ठीक है। आँख में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है और वहाँ पे आँख से आंसू निकलने लगता है, इसीलिए सभी लोग भीड़ जो इकट्ठा होता है वो भागने लगता है। मेहसाना और जफराबादी उदाहरण है किसका? ये किस नस्ल का उदाहरण है? तो आप याद रखिएगा भैंसों की भारतीय नस्ल का एक उदाहरण है, ये उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वालामुखी पर्वतन माउंट सेंट हेलेना कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका देखा जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। आंसर 20 का आंसर डी हो जाएगा। माउंट पिनाटुबो फिलीपींस में स्थित है, ज्वालामुखी है। माउंट ताल फिलीपींस में स्थित ज्वालामुखी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वायु में ध्वनि की चाल निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन करने पर अपरिभावित रहती है? तो इसका उत्तर आपका डी हो जाएगा, आयतन। आयतन आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। वायु में ध्वनि की चाल तापमान के घटने से घटता है तथा तापमान बढ़ने से बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 जून 2020 को पूरी तरह डिजिटल होने वाला निर्माण क्षेत्र संगठन बना। तो इसका उत्तर आपका सी हो जाएगा, याद रखिएगा सभी लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है किस पर? यह सभी को पता है। आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 23 का उत्तर यहाँ पे ग्रेगोरियन कैलेंडर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखिए आंसर गलत। भारत का राष्ट्रीय पंचांग है ना, एक सेकंड, थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर यहाँ पे दिया है और वहाँ पे पंचांग दिया गया है। मेरे हिसाब से ए है, लेकिन आंसर देखिए यहाँ पे शक संवत दिया गया है। शक संवत भी सही है, ठीक है, ये भी आपका उत्तर सही है। 78 ईस्वी में प्रारंभ हुए शक संवत प्रथम चैत्र माह का है, ये भी सही है। चलिए आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अंतरण आय होती है, तो इसका उत्तर आपका ए हो जाएगा, वह आय जो किसी उत्पादन प्रक्रिया से न बनी हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कि 14 फरवरी 2020 को भारत और पुर्तगाल के बीच किस क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता हस्ताक्षरित हुआ है? तो इसका उत्तर आपका सी हो जाएगा, समुद्री परिवहन और बंदरगाह। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट आपका यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। निम्नलिखित में से स्वच्छ जल की मछलियाँ कौन सी हैं? तो सही आंसर देखा जाए 26 का, तो आपका यहाँ पे कतला हो जाएगा। कतला यहाँ पे बी उत्तर हो जाएगा। देखिए ये सभी अनियतापी जंतु होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अकबर के 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? तो वहाँ का शासक देखा जाए तो उदय सिंह था। देखिए अकबर ने यहाँ जिहाद का नारा दिया था। अकबर चित्तौड़ अभियान में भारी मात्रा में हत्या करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेरोजगारी व मुद्रास्फीति की संयुक्त घटक कहलाती है क्या? तो सही आंसर आपका स्टैगफ्लेशन हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहार के संपादक कौन थे? तो सही आंसर देखा जाए तो बाबू माहेश्वर प्रसाद हो जाएगा। आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खजुराहो मंदिर वास्तुकला के किस प्रकार को उजागर करता है? तो आपका नागर शैली हो जाएगा। आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से कौन सा मिलान सही है? एक आपका अनुसंधान दिया गया है और दूसरा आपका मुख्यालय दिया गया है। तो इस तरीके से आपका रेशम अनुसंधान संस्थान आपका बेंगलुरु में है, यही आपका उत्तर करेक्ट उत्तर हो जाता है। अगर बात करें सरकरा, तो ये आपका चेन्नई में नहीं कानपुर में होना चाहिए। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची जनजातीय दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? ये कई बार मैंने आप सभी लोग को करवाया है। अगर आपको याद है तो थारू आंसर मारिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने आर्मेनिया के साथ $40 मिलियन का रक्षा सौदा किया है। इसके संदर्भ में निम्न में से सत्य कथनों को या फिर सत्य कथन की पहचान करके बताइए। तो एक बार आप पढ़ लीजिए, फिर आपको यहाँ पे ऑप्शन में दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको आंसर करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसका आंसर देखिए आपका केवल एक हो जाएगा, यानी यह रक्षा सौदा DRDO द्वारा विकसित स्वाथी रडार के लिए किया गया है। याद रखिएगा सभी लोग। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है? तो करेक्ट आंसर आपका अपकेंद्रक हो जाएगा। ए उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। अपकेंद्रीय बल जिसके कारण कोई गतिशील वस्तु केंद्र से दूर भागने की प्रकृति रखता है, उसे ही अपकेंद्रीय बल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश सीधी रेखा में चलना प्रतीत होता है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बहुत छोटा होता है। आंसर आपका सी हो जाएगा। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो ये देखा जाए तो आपका 1876 में किया गया था। ए उत्तर यहाँ पे हो जाएगा सभी लोगों का। 5 मार्च 2020 को गूगल ने भारत में कहाँ पे क्लाउड क्षेत्र खोलने की अपनी योजना की घोषणा की है? तो इसका उत्तर आपका दिल्ली हो जाएगा। बी उत्तर यहाँ पे हो जाएगा सभी लोगों का। यह क्लाउड क्षेत्र 2021 तक खोला जाएगा, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 73वां संविधान संशोधन विधेयक 1952 कब लागू किया गया है? तो ये लागू किया गया है 24 अप्रैल 1993। आंसर आपका डी हो जाएगा। बुद्ध का जन्म का प्रतीक क्या है? तो देखा जाए तो आपका कमल और सांड हो जाएगा। याद रखिएगा, इनका जन्म 563 में हुआ था और इनका मृत्यु देखा जाए तो 483 में हुआ था, जो सभी को पता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? कहता है चूहे के विष में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर आपका सी हो जाएगा, जिंक सल्फाइड हो जाएगा। देखिए लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए उस पर जिंक क्लोराइड का लेपन किया जाता है ताकि कीड़े न लग पाएँ। किस शैवाल का प्रयोग कृत्रिम लकड़ी बनाने में होता है? तो इसका उत्तर आपका एलिजन हो जाएगा। एलिजन किस में दिया गया है? तो ऑप्शन बी में दिया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक श्रीदेवी गर्ल वुमन सुपरस्टार के लेखक कौन हैं? तो इसका देखा जाए तो उत्तर सी हो जाएगा, यानी सत्यार्थ नायक हो जाएगा। याद रखिएगा सभी लोग। नील विद्रोह कहाँ पर यानी कहाँ चलाया गया था? तो ये देखा जाए तो बंगाल में चलाया गया था। बोकारो स्टील लिमिटेड किसकी मदद से स्थापित हुआ था? तो
तो ये देखा जाए तो सोवियत संघ से स्थापित हुआ था। इसकी स्थापना 1959 में, ये याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। 1959 में बिहार राज्य में, यानी वर्तमान राज्य में देखा जाए तो अभी झारखंड में हुआ था। चलिए, विंध्य शैली में जिसके वृहद भंडार पाए जाते हैं वो है क्या? तो याद रखिएगा आपका चूना पत्थर हो जाएगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया गया? तो ये चाय दिवस देखा जाए तो आपका 21 मई को मनाया गया था। और 21 मई को एक और चीज़ मनाया जाता है, आप कमेंट करके बता सकते हैं, बहुत ही अच्छा दिवस है, सभी को पता होगा। रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट से संबंधित संगठन क्या है? तो इसका उत्तर देखा जाए तो IUCN हो जाएगा, यानी बी उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका घनत्व सर्वाधिक होता है? तो सर्वाधिक घनत्व किसका होता है? तो पानी का होता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व सर्वाधिक होता है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महासागर की गहराई को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर आपका फायदोमीटर हो जाएगा, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा यूनेस्को विश्व का विरासत स्थल नहीं है? तो सही आंसर 50 का देखा जाए तो सी हो जाएगा, विक्टोरिया स्मारक कोलकाता, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करके बताना है। तो देखिए क्या होता है, गारो सभी को पता है कहाँ पे जाएगा, मेघालय में, और मिरी आपका अरुणाचल प्रदेश, कोल्लई मलाई आपका तमिलनाडु, और डालमा आपका झारखंड में चला जाएगा। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें क्रमानुसार व्यवस्थित करके बताइए। तो इसका उत्तर बताइए क्या होगा? तो देखिए आपका उत्तर यहाँ पे दोहराव का युद्ध, उसके बाद चौसा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध, फिर सामूगढ़ का युद्ध हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने के संबंधित प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है किस संदर्भ में या फिर किस सदन में? चलिए बताइएगा। तो इसका उत्तर देखिए 53 का डी हो जाएगा, केवल राज्यसभा में। क्या हो जाएगा? केवल राज्यसभा में उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 19 मई 2020 से जम्मू कश्मीर में नया डोमिसाइल एक्ट लागू हो गया। केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार जम्मू कश्मीर पुनर्गठन आदेश 2020 में कौन सा सेक्शन जोड़ा गया है जिसके तहत राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश के निवासी होने की परिभाषा तय की गई है? तो इसका उत्तर याद रखिएगा सेक्शन 3A हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 4 महीने है। इन पदार्थों के 3/4 का क्षय होने में समय लगेगा। तो 55 का उत्तर देखा जाए तो आपका 8 महीना हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। इसमें भी आपको सम्मिलित करके ही बताना है 56 का, तो बताइएगा इसका उत्तर क्या होगा। देखिए, उष्मा से वैद्युत आपका चला जाएगा चौथा में सौर सेल, और वैद्युत से ध्वनि आपका दूसरा में चला जाएगा नाभिक रिएक्टर। द्रव्यमान से उष्मा ये आपका चला जाएगा, माफ़ कीजिएगा, ये दूसरा आपका तीसरा में लाउड स्पीकर चला जाएगा। और जो सी आपका है ये आपका दूसरा में नाभिक में चला जाएगा। और रासायनिक से उष्मा का प्रकाश ये आपका ईंधन में चला जाएगा। चलिए, आंसर बी हो जाएगा आपका। मानसून के प्रारंभ में बोई जाने वाली माफ़ कीजिएगा फसल को क्या कहा जाता है? तो देखिए इसका उत्तर 57 का देखा जाए तो आपका यहाँ पे खरीफ फसल हो जाएगा। देखिए आप याद रखिएगा कि खरीफ फसल की बुआई कब होती है? तो जून जुलाई में होती है। और प्रमुख खरीफ फसल की याद रखिएगा चावल हो गया, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंग, उड़द, ये सब आपको देखने को मिल जाएगा। तो उदाहरण याद रखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि 6 दिसंबर 2019 को भारत में पहला पशु किसान क्रेडिट कार्ड कहाँ पे वितरित किया गया है? तो इसका उत्तर आपका भिवानी हो जाएगा, आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। धन शोधन का अर्थ क्या है? धन शोधन का अर्थ देखा जाए तो वैध स्रोत से प्राप्त हुई प्रतीत कराने के लिए अवैध रूप से प्राप्त धन से परिवर्तन की प्रक्रिया। ठीक है, चलिए पराग कणों का अध्ययन कहलाता है क्या? तो ये देखा जाए तो पैलिनोलॉजी कहलाता है, आंसर आपका 60 का देखा जाए तो बी हो जाएगा। संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फाइटोजियोग्राफी कहलाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु के भीतर उपस्थित पाई मेसान की प्रकृति होती है।
तो इसका उत्तर आप सभी लोग बताइएगा। ऑप्शन देख लीजिए, आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी धनात्मक, ऋणात्मक या फिर उदासीन हो सकती है। हेक्सा मिथाइलिन डायमाइन की एडिपिड एसिड के संघनन से प्राप्त पॉलीमर क्या होता है? चलिए बताइएगा। थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है कभी कभी पढ़ने में, क्योंकि कभी कभी ना शब्द सही से नहीं मिल पाता है। ठीक है, आपको पता ही होगा, नहीं बहुत लोग बोलते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है, उससे चलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको सेट समी से मिल रहा है, आप पूरा 100% दीजिए। ठीक है, तो इसका उत्तर देखिए सी हो जाएगा, नायलॉन 66 हो जाएगा। याद रखिएगा, मानव के द्वारा निर्मित पहला रेशा नायलॉन है, जिसका प्रमुख बहुलक क्या हो जाता है? एडिपिक अम्ल हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित है? तो इसका उत्तर देखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ए पैसेज टू इंडिया, ई एम फोस्टर हो जाएगा। आंसर आपका देखा जाए तो सी हो जाएगा, ये आपका सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक जलडमरू मध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा बताइए, फास्ट आंसर कीजिए। बेरिंग जलडमरू मध्य हो जाएगा, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो इसका उत्तर आपका भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना था। आंसर देखा जाए 65 का डी हो जाएगा। बटलर समिति का गठन वर्ष 1927 में किया गया था। इसे भारतीय रियासत समिति भी कहते हैं। तो 1927 आपको पता ही है, ऊपर लिखा गया है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, यह कथन किससे संबंध है? तो यह कथन देखा जाए तो गांधी जी दांडी यात्रा से संबंधित है। आंसर आपका देखा जाए तो बी हो जाएगा। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू किया था। तो डेट याद रखिएगा, 12 मार्च 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 जुलाई 2020 को किसे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने किस बीसीसीआई का अंतरिम सीईओ नियुक्त किया है? तो करेक्ट आंसर देखा जाए 67 का तो आपका बी हो जाएगा, हेमांग अमीन हो जाएगा। बी उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? तो इसका आंसर अनुच्छेद 41 हो जाएगा। याद रखिएगा, सी उत्तर हो जाएगा। चलिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आपका आयरलैंड से लिया गया। ये कहाँ से कहाँ तक है? तो 36 से 51 तक है। निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो इसका उत्तर देखिए आपका पराश्रव्य किरणें हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आपूर्ति की मात्रा में वृद्धि किसे दर्शाती है? तो इसका उत्तर आपका आपूर्ति वक्र के ऊर्ध्वाधर प्रकृति हो जाएगा। आंसर आपका 70 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 फरवरी 2020 को जारी हुरून ग्लोबल रीच लिस्ट में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो 71 का उत्तर देखा जाए तो जेफ बेजोस हो जाएगा। ए उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो इनमें से पूछा गया क्या सही नहीं है? तो आपका एनजीटी नेशनल ग्रोथ ट्रिब्यूनल, ये आपका गलत है। एनजीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल होता है, याद रखिएगा। ठीक है, ग्रीन होता है, ग्रोथ नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि छाया मंत्रिमंडल किसी प्रशासनिक व्यवस्था की विशिष्टता है? तो करेक्ट आंसर देखा जाए तो आपका ब्रिटेन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? ये कई बार प्रश्न पूछा गया। फिरोज तुगलक हो जाएगा। यानी 74 का देखा जाए तो बी, यानी ब्राह्मणों पर भी ये आपका क्या बोलते हैं, जजिया कर लगा दिया था। ऑब्सिडियन, एंडेसाइट, ग्रेबो और पैराडाइट क्या है? तो करेक्ट आंसर आपका आग्नेय चट्टान हो जाएगा। बी उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह आपका मैथ्स का है, आगे देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन निहित है किस ऊर्जा के तहत? तो इसका उत्तर आपका सी हो जाएगा, सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइडर कप किस खेल के खिलाड़ियों को दिया जाता है?
तो करेक्ट आंसर देखा जाए तो गोल्फ हो जाएगा, गोल्फ आपका उत्तर हो जाएगा। भारत की संसद किसके द्वारा मंत्रिपरिषद कृतियों के ऊपर नियंत्रित रखती है? तो इस तरीके से 79 का उत्तर देखा जाए तो डी हो जाएगा, 1, 2, 3, यानी स्थगन प्रस्ताव, प्रश्नकाल और अनुपूरक प्रश्न। तो आपका आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित चित्रकारों में से किसे जहांगीर ने नादिर उज जमा की पदवी दी थी? बताइए बताइए इसका आंसर क्या होगा? सभी का आंसर यहाँ पे सही आना चाहिए। इसका आंसर आपका 81 का बी हो जाएगा, अबुल हसन। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित पर्वत शिखरों में कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है? तो इसका उत्तर देखा जाए तो गोसाई थान हो जाएगा, यह आपका उत्तर हो जाएगा। यह आपका कहाँ पे स्थित है? याद रखिएगा नेपाल में स्थित है, आपको याद होना चाहिए। उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति की आयु कितना, यानी सेवानिवृत्ति की आयु पूछा गया, यहाँ पे सेवा होना चाहिए। सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होनी चाहिए? तो सभी को याद होना चाहिए आपका 62 वर्ष कम से कम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसी निश्चित दर पर निवेश की गई कोई राशि, ये तो आपका कुछ इस तरीके से है, हटाइए इसको, आगे देख लेते हैं। सोयाबीन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया है? तो करेक्ट आंसर देखा जाए तो आपका राइजोबियम और जैपोनिकम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए आपको सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करके बताना है 86 का। तो देखते हैं इसका उत्तर क्या होता है। देखिए आचार आपका चला जाएगा यानी एसिटिक अम्ल, खट्टा होता है, और खट्टा दूध आपका चला जाएगा लैक्टिक अम्ल, सेब आपका चला जाएगा मौलिक अम्ल, शीतल पेय एवं सोडा वाटर आपका चला जाएगा कार्बोनिक अम्ल में। तो इस तरीके से आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम प्रभावी हुआ है? तो इसका उत्तर 87 का देखा जाए तो आपका उत्तर सी हो जाएगा, 2006 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी वही क्वेश्चन है, सुमेलित करके ही बताना है। तो इसका उत्तर देखा जाए तो आपका प्रथम कर्नाटक युद्ध आपका चौथा में चला जाएगा, मिलाइएगा। तृतीय कर्नाटक युद्ध आपका पहले में चला जाएगा, और द्वितीय कर्नाटक युद्ध आपका चला जाएगा तीसरे में, और जो आपका बचता है यह आपका चला जाएगा दूसरे में। चलिए, मूंगा रेशम ऐसी किस्म है जो पूरे विश्व में केवल भारत में होती है? तो सही उत्तर आपका ए हो जाएगा, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका पेरिस में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका देखा जाए तो 5 दिसंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि क्योटो प्रोटोकॉल का कहता है क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य निम्न में से किसकी मात्रा कम करना है? तो इसका उत्तर देखा जाए तो आपका ग्रीन हाउस गैस हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अपेक्षित घनत्व की इकाई क्या है? तो सही आंसर आपका डी हो जाएगा, इसकी कोई इकाई नहीं होती है। अगला क्वेश्चन, अनुदैर्ध्य तरंगे का एक उदाहरण क्या है? तो सही आंसर में देखा जाए तो आपका ध्वनि तरंगे हो जाएगा, याद रखिएगा। मलयालम डैश की शासनीय भाषा है, यानी शासकीय भाषा है? तो इसका उत्तर याद रखिएगा आपका लक्षद्वीप हो जाएगा। आंसर आपका 98 का बी हो जाएगा। मलयालम केरल का भी एक शासकीय भाषा है, जिसमें आपका केरल ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो लक्षद्वीप मारिएगा। अगला क्वेश्चन, चींटी के काटने पर कौन सा रासायनिक पदार्थ व्यक्ति के शरीर के भीतर जाता है? ये तो सभी को पता होगा, आंसर आपका फार्मिक अम्ल हो जाएगा। अगला प्रश्न और लास्ट का प्रश्न, रोटरडम किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये देखा जाए तो आपका जलयान निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का मैंने यहाँ पे 100 क्वेश्चन समाप्त कर दिया है। वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, और आप सभी लोग जो लोग चैनल पे नहीं जुड़े हैं, चैनल से जुड़ जाइए, ताकि आप सभी लोग का बिहार सही पीटी का मैं हो सके तो 2 प्रैक्टिस सेट या फिर 3 प्रैक्टिस सेट लास्ट में कराऊंगा। तगड़े तरीके से यहाँ पे तैयारी किया जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलते हैं।